फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 के रोमांचकारी मुकाबलों का दौर जारी है। 2010 के विश्व चैंपियन स्पेन ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। 2010 के बाद पहली बार स्पेन की नॉकआउट में जीत स्पेन के लिए मिकेल ओयारज़ाबल ने 2 गोल दागे। स्पेन ने अब तक 4 मैच में 8 गोल किए। अब तक एक भी गोल स्पेन के खिलाफ नहीं है। ओयारज़ाबल के विश्व कप में कुल 4 गोल हैं। 1986 के बाद नॉकआउट में 2 गोल करने वाले पहले स्पेनिश खिलाड़ी हैं। स्पेन की टीम 34 मैचों से लगातार अपराजित है। स्पेन का 35 मैचों का अपराजित दौर का रिकॉर्ड है। ऐसे में टीम अगर क्वार्टर फाइनल में पहुंचती है तो उसे अपने इस रिकॉर्ड की बराबरी करनी होगी। और पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच मुकाबला भी बेहद रोमांचकारी रहा, जहां VAR क्रोएशिया की विलेन बना। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया। इस मैच में गोलदार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने विश्व कप नॉकआउट इतिहास का अपना पहला गोल किया। रोनाल्डो ने ये गोल पेनल्टी के जरिए ये गोल कर दिया और मैच में गोंसालो रामोस ने इंजरी टाइम में गोल किया। रामोस ने ये गोल हेडर के जरिए किया। क्रोएशिया के लिए इस मैच में VAR विलेन बना, जहां जोश्को ग्वार्डियोल का बराबरी का गोल ऑफसाइड करार दे दिया गया। वैसे क्रोएशिया ने पूरे मैच में दमखम दिखाया है और क्रोएशिया को इवान पेरिसिच ने बढ़त दिलाई, जहां पुर्तगाल का सामना अंतिम 16 में स्पेन से होगा। उधर स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया के खिलाफ 2-0 की जीत हासिल की। स्विस टीम ने पहली बार नॉकआउट में जीत हासिल की। स्विस टीम की ओर से एम्बोलो और डोए ने स्विस टीम के लिए गोल किया। स्विट्जरलैंड अंतिम 16 में घाना या कोलंबिया से भिड़ेगा। स्विस टीम का 44.6% गेंद पर नियंत्रण, अल्जीरिया का 55.4% गेंद पर नियंत्रण देखा गया। तो स्विट्जरलैंड भी अंतिम 16 में है और स्विस टीम का 44.6% जो है गेंद पर नियंत्रण देखा गया है। फीफा विश्व कप में आज देर रात मिस्र वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आमने सामने ये दोनों होंगे। ये तीसरी बार है जब ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर रही और ग्रुप दौर में ऑस्ट्रेलिया 1 जीत 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ रही। नॉकआउट में अब तक ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं जीता है। साल 2006 में इटली ने इसको हराया था और 2022 में अर्जेंटीना ने हराया था। वहीं मिस्र पहली बार नॉकआउट में है। मिस्र ग्रुप जी में दूसरे स्थान पर रही। ग्रुप दौर में मिस्र को 1 जीत और 2 ड्रॉ। मोहम्मद सलाह 1 गोल 2 असिस्ट ने किए। वहीं मेसी वर्सेस वोजिना की बात करें तो इनकी टक्कर देखने को मिलेगी। रैंकिंग 1 vs रैंकिंग 64 का ये मुकाबला है। अर्जेंटीना ने ग्रुप दौर में सभी मैच जीते। अर्जेंटीना के अब तक 8 गोल, सिर्फ 1 गोल अर्जेंटीना के खिलाफ लियोनेल मेसी की अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक। मेसी ने अब तक 3 मैच में 6 गोल किए। ग्रुप गेम्स में अर्जेंटीना ने तेज शुरुआत की है। अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन के खिलाफ तेज गोल किए। वहीं केप वर्डे का पहला विश्व कप है। केप वर्डे नॉकआउट में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश है। स्पेन के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ और उरुग्वे के साथ 2-2 से रहा और ड्रॉ 10 बेहतरीन बचाव कर चुके हैं वोजिना। वहीं कोलंबिया और घाना की टीम भी एक दूसरे के खिलाफ लोहा लेती नजर आएंगी। कोलंबिया ग्रुप के का विजेता जो है रहा है और कोलंबिया ने पुर्तगाल के खिलाफ मैच गोल रहित ड्रॉ खेला। कोलंबिया के 3 मैचों में 7 अंक हैं। घाना ग्रुप एल में तीसरे स्थान पर है। इंग्लैंड से मुकाबला गोल रहित ड्रॉ खेला तो वहीं पनामा के खिलाफ 1-0 की जीत दर्ज की, जबकि क्रोएशिया से 2-1 से हार मिली। घाना को थॉमस पार्टी से उम्मीद है। एंटोने सेमेन्यो का खेलना अभी तय नहीं है। तो हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। गौरव, साल 2018 के विश्व कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्पेन के खिलाफ शानदार हैट्रिक लगाई थी, लेकिन दूसरी तरफ इस विश्व कप में स्पेन का डिफेंस इतना मजबूत रहा है कि उन्होंने अब तक एक भी गोल नहीं खाया है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस बार स्पेन की टीम रोनाल्डो को गोल करने से रोक पाएगी?
हाँ, बिल्कुल देखिए स्पेन का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, अभी हम सुन रहे थे लामिन यमाल का नाम सुनते आ रहे थे, लेकिन अभी जिस तरह से टीम के जो बाकी खिलाड़ी हैं, जिस तरह से वो असिस्ट कर रहे हैं, उसमें खासतौर से ओयारज़ाबल का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा निकल कर के सामने आ रहा है। और इस खिलाड़ी की अगर बात करें तो ये खिलाड़ी जो है वो रियल सोसिएडाड की तरफ, क्लब की तरफ से खेलता है और लगातार ये जो है वो गोल करने में कामयाब हुए हैं। तो ऐसे में ये जो स्पेन की जो टीम है, उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है कि वो छोटे छोटे पास के ज़रिए जो है वो अपनी जो रणनीति है उसको आगे बढ़ाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा वर्कआउट जो करते हैं, एक टीम का जो एकजुटता जो होती है वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है। दूसरी तरफ अगर पोर्चुगल की बात करें तो पोर्चुगल ने जो मुकाबला जीता है क्रोएशिया के खिलाफ, अच्छे अंदाज में जीता है, कम बैक करते हुए जीता है, क्योंकि पोर्चुगल की टीम जो है अगर टीम पीछे हो जाती है तो उसके बाद टीम के लिए वापसी करना काफ़ी मुश्किल भरा रहा है। ये हम पीछे के वर्ल्ड कप्स में देखते आए हैं, लेकिन कल जिस तरह का उन्होंने खेल दिखाया और जिस तरह से खुद को आगे बढ़ाया, वो एक बड़ी जीत की जो राह जो तय करने की जो एक सफ़र है वो उनका दिखाती है। तो यहाँ पर पोर्चुगल को सबसे ज़्यादा जो एक प्लान तरीके से खुद को सामने रखना होगा स्पेन के सामने, क्योंकि स्पेन वर्ल्ड की नंबर 2 टीम है और 2010 की चैंपियन भी है, जबकि पोर्चुगल की बात करें तो रैंकिंग में भी पीछे हैं और अभी तक उनके पास कोई वर्ल्ड कप का जो खिताब है वो भी नहीं है। और ख़ासतौर से रोनाल्डो से सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है कि वो इस बार इस चाहत को जो है पोर्चुगल की वो पूरा करे। तो ये जो एक दो दबाव होंगे पोर्चुगल के सामने, एक तो रोनाल्डो को खुद को एक फ्रंट से लीड करना होगा, एक बार इस बात को सामने रखना होगा कि जैसे बाकी जो स्टार खिलाड़ी हैं जिस तरह का परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं वो भी अपने खेल से उस तरह का परफॉर्मेंस निकालें। साथ ही साथ टीम को जो है वो एकजुट रहना होगा, पासेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा, और जो ड्रिबलिंग होती है उसको उस पर ध्यान रखना होगा, कब किस खिलाड़ी को कहाँ पे किस तरह से पास दे करके आगे बढ़ाना है, मिडफील्डर्स को किस तरह से अपनी भूमिका को अदा करना है, इस सब पे ध्यान रखना होगा। तो अगर इन सब चीज़ों पे टीम जो है वो ध्यान रख पाती है और सही तरीके से अपनी रणनीति को अपनाती है, तो हम कह सकते हैं कि स्पेन और पोर्चुगल के बीच जो मुकाबला होगा वो वाकई रोमांच की सारी हदों को पार कर सकता है। बिल्कुल गौरव, और दोनों ही टीमों के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन मिडफील्ड है, तो इस मैच में मिडफील्ड पर कब्जा जमाने की जंग में आप किस टीम को आगे देखते हैं, स्पेन के पास एंड मूव को या पुर्तगाल के काउंटर अटैक को? देखिए स्पेन की अगर बात करें तो जिस तरह से वो सबसे ज़्यादा उनकी जो एक ख़ास जो रणनीति रहती है वो एक दूसरे को पास के सहारे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, जैसे टिका टका भी बोलते हैं उनकी खेल शैली को। तो इस पे वो काफ़ी ज़्यादा वो निर्भर रहते हैं। दूसरी तरफ अगर पोर्चुगल की बात करें, इस वर्ल्ड कप में अगर आकर देखें तो हमें जिस तरह से उनका गेम देखा था, खासतौर से अगर कांगो के खिलाफ देखें तो कोई बहुत अच्छा गेम निकल करके नहीं आया था। साथ ही साथ कोलंबिया के खिलाफ भी उन्होंने कोई बहुत बेहतरीन खेल जो है वो दिखा पाने में कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन जो पिछला मैच हुआ है उसमें कहीं ना कहीं पोर्चुगल ने इन सब स्ट्रेटजीज़ पर वर्कआउट किया है। टीम जो है वो एक मोर्चे पे एक दिख रही है और जो कड़े मुकाबले वो देखने को मिल रहे हैं, रोमांच जो है गेम का बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।